टिकोरा अपने यहाँ बोलते हाँ हैं। टिकोला। जी जी, टिकोला बोलते हैं आम के छोटे पीस। छोटे छोटे, तो उसको जो कतले बनाए, कतले बना के नमक डाल के खाया करते थे। हाँ जी। हेलो हाय, मेरा नाम अकरम है। मैं इस वक्त हूँ ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद अहमद साहब के साथ, सैयद अहमद खान साहब के साथ। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मियों के दिनों में ये पहले कैसे गुजारा करते थे, क्योंकि आज का जो वक्त है बहुत फास्ट दुनिया है। तो ऐसे में लोग अपने पुराने वक्त को याद करते हैं कि गर्मी के दिन हम कैसे गुजारा करते थे, ख़ास तौर पर जब छुट्टी हुआ करती थी स्कूलों में, मदरसों में। सबसे पहले शुक्रिया सर आपका। सर ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि बचपन का वो दिन अब याद आता है या भूल गए आप लोग? वो कभी नहीं भूलता जी। कैसा दिन था? ना तो मादरी ज़बान भूलती है जी, ना बचपना कोई भूलता है अपने का। और यकीनन दिल्ली आने के बाद ख़ास तौर से इस बड़े शहर में जो गांव की आज़ादियां थीं जी, और जो वहाँ की सहूलियात थीं, उसका यहाँ फक़दान है। और ज़ाहिर है कि उसकी भरपाई के लिए बहुत से तरीक़े यहाँ भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चूँकि ज़िंदगी इंसान की यहाँ इस कदर ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई कह लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हर आदमी बहुत बिज़ी हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद ज़िंदगी का एजेंडा बना लेते हैं कि हमें कब कहाँ रहना है, कितनी देर काम करने हैं और कितना हमें अपने पर्सनल लाइफ के लिए ख़र्च करना है, वो बहुत ज़रूरी है। सर ख़ास तौर पर जब स्कूल की जो छुट्टियाँ हुआ करती है, आज भी बच्चों के अंदर एक तरह की खुशी होती है। तो वो जब वक्त था आपका बचपना वाला, वो कैसा वक्त होता था? जी जी जी, असल में जो सबसे मतलब दिलचस्प बात वो ये है कि उस ज़माने में तो ये होता था कि नानी के यहाँ जाएंगे। नानी के यहाँ जाएंगे, जी। तो नानी के यहाँ जाने का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा प्यार वही मिलता था बच्चों को, और आज भी मिलता है, बट नेचुरल। तो वहाँ जो है जो सहूलियात हुआ करती थी, यानी तालाब के, बाग बगीचों के और मैदान, बड़े बड़े खलियान हुआ करते थे, तो वहाँ खेलने का, और वहाँ जाहिर है कि वो जो मौके अच्छे मैसर थे वो यहाँ नहीं है। और वो एक कुदरती तौर पर, जैसे कहते हैं नेचुरली, इंसान जो है उसमें बड़ा खुशी का एहसास करता था। और सब चीज़ें खाने पीने के लिए जो कुदरती तौर पर उस मौसम में, जैसे आम है, मान लीजिए इमली है, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से वहाँ दस्तयाब हुआ करती थी गर्मियों में, और हम उससे लुत्फ़ होते थे। नानी की कहानी जी बहुत जी मशहूर हुआ करती हैं आज भी। जी तो जी, उनको आप कैसे याद करेंगे, मतलब नानी की कहानी खास तौर पर? भाई नानी की कहानी को तो याद करके वाकई बचपना याद आ जाता है कि हम कितने प्यारे हुआ करते थे, कितना हमारा रोब हुआ करता था कि हम नानी के यहाँ आए हुए हैं, कोई हमें कुछ कह नहीं सकता। वो अपने बचपन की शरारतें, वो आज़ादियाँ, वो अपने आप को बड़प्पन का एहसास हो जाना, नानी का जो अंदाज़, जो प्यार देने का अंदाज़ हुआ करता था, उससे वाकई बहुत ज़्यादा मतलब गहराई होती थी, कह लीजिए, प्यार की। तो अब वो जो नई नस्ल के बच्चे हैं, तो आपको लगता है कि वो जो आपका एक बचपना था, उस तरह के बचपना, उस तरह की खुशियाँ अभी के मौजूदा बच्चों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? असल में मामला ये है कि दरअसल आज के बच्चों में मेरे ख़्याल से ये जो कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, नेट का ज़माना आ गया है, मोबाइल की ज़िंदगी जो बच्चे गुजार रहे हैं, तो अब मैं क्या कहूँ इसको। अब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ये है कि भाई कोई चिड़ियाघर चला गया, कोई जो इंडिया गेट चला गया, इसी तरह से और भी बहुत सारे मकामात हैं, वहाँ जाते हैं। लेकिन अब चूँकि घर छोटे हैं, वो मैदान नहीं रहा, और वो जो कुदरती जो मनाजिर हुआ करते थे वो भी जाहिर है कि नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं। दौरे हाजिर में मैं समझता हूँ कि आजकल जो बच्चों का एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया बन गया है वो मोबाइल बन गया है। आपकी एज कितनी होगी सर? तकरीबन 65 साल। 65 साल। बचपन, मतलब सर बचपन में जब नानी के यहाँ जाते थे तो वो कभी कुछ याद होंगी आप, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको खटकती है कि नहीं बचपन में जब हम वहाँ जाते थे, उसको मैं शेयर कर सकता हूँ सर? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे छुट्टी मिलती थी, चाहे छोटी या बड़ी हो, जी, तो हम सीधा जो है नानी के घर जाते थे। तो नानी के घर जाने का मतलब ये हुआ कि हमारे वालिदैन भी हमसे नहीं पूछते, सवाल नहीं कर सकते थे कि तू यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि नानी के सामने किसी बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी।
तो वो उस ज़माने में जो हमारे यार दोस्त हुआ करते थे छोटे मोटे, वो साथ खेलना, उनके साथ जो है जो उस ज़माने का खेल था, गुल्ली डंडा और ये पहलवानी और कबड्डी, ये सब चीज़ें उस ज़माने में हुआ करती थी। तो बहरहाल वो ज़माना एक जज्बाती लगाव होता है, उसको ज़बान से बयान करना भी बहुत आसान नहीं है। कोई एक दो वाक़या जो बता सकते हैं सर? उसमें एक वाक़या ये आया कि एक मरतबा हमारे टीचर ने हमें जो है, जब हम गालिबन चौथी पाँचवीं क्लास में थे, तो थोड़ा सख्ती की डांट दिया उन्होंने, छड़ी से 2-4 उन्होंने हमें छड़ी मार दिया। तो हम जो है गुस्से में चले गए नानी के यहाँ। अब नानी के यहाँ जब गए तो फिर वालिद साहब भागे हुए पहुँचे वहाँ, और फिर नानी ने बताया कि देखो हमारा ये बच्चा जो है, चाहे पढ़े चाहे नहीं पढ़े, तुम इसके ज़िम्मेदार नहीं हो जी। और टीचर से कह देना आइंदा कभी जो छड़ी नहीं उठाए वो जी। हाँ, बच्चे को समझा दे, कोई गलती की हुई है तो कोई बात नहीं, ये तुम अगर वादा पक्का करके जाओ तब मैं भेजती हूँ। तो बहरहाल वालिद साहब हमारे बड़े ही नेक तबीयत के इंसान थे, अल्लाह ताला खैर उनको करी रहमत करे। तो उन्होंने हंसते हुए अंदाज में कहा बिल्कुल पक्का वादा है और अब इसकी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह रहा कि उन्होंने टीचर से कहा भी जा करके, उस वक्त के जो हमारे मास्टर साहब हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारे अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं, पाबंदी है वक्त के आने जाने की, तो सबक भी याद कर लिया करो ताकि तुम्हें हम सज़ा ना दें जी। ये सब बातें रहीं बहरहाल। और ऐसे और कई सारे वाक़यात हैं कि नानी के हवाले से, कि एक मरतबा जो है हम गन्ने का सीज़न था, तो ऐसा लग रहा था कि हम जहाँ नानी के घर आए हैं तो ये पूरा ही जो है मतलब गांव हमारा है, अपना हमारा नानी का है जी। तो गन्ना तोड़ लिया और उसके बाद जो मालिक थे वो बड़ा गुस्से में, तो मैंने कहा कि देखो मैं नानी के पास आया हुआ, तुम्हें कोई शिकायत हो बताओ। एज कितनी रही होगी सर उस वक्त मेरा ख्याल है कि 8-9 साल रही होगी जी। लेकिन वो इतने प्यार से बेचारा, उसने कहा अच्छा भाई ठीक है, फुला के नवासे हो तुम, चलो तुम हमारे भी मेहमान हो, चलो कोई और तुम तोड़ दो। तो ये उस ज़माने की बात और हुआ करती थी और लोगों के अंदर बड़ी मोहब्बत भी होती थी और ऐसा लगता था कि वाकई पूरा अपना ही सब कुछ है। बच्चों से लड़ना झगड़ना, अच्छा लड़ने झगड़ने की बात ज़्यादा हुआ करती थी, बड़ी छोटी सी, वो बड़े यानी बहुत लंबा नहीं चलता था, थोड़ी देर की, 1-2 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। और ऐसी नौबत कम ही आती थी बहरहाल। लेकिन अगर इस नौबत आ भी गई तो वक्त, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक मरतबा ऐसा हुआ, गर्मी का सीज़न था, तो ये हुआ कि चलो आम का जो है यानी टिकोरा अपने यहाँ बोलते हैं, हाँ, टिकोला टिकोला बोलते हैं आम छोटे छोटे, तो उसको जो कतले बनाए के नमक को डाल के खाया करते थे। तो ये भाई देखो तकसीम कर लिया जाए, हम लोग 4 लोग थे साथी, तो सबने कर लिया। तो हमने कहा भाई ऐसा करते हैं, तुम लोग ज़रा उधर देखो उधर जो एक लगता है कि कौवा बहुत बड़ा वाला नज़र आ रहा, हमने सब जो लेकर सिमेट लिया तो वो दिन अब कहीं मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, जाहिर है कि उस तरह के लोग नहीं रहे, वक्त नहीं रहा, और ना ही इतना वक्त है और ना उस जज्बे के लोग हैं असल में, जो दिलों में एक गहरी मोहब्बत रखते थे, एक लगाव रखते थे। जैसे आजकल तो जैसा कि यूज़ एंड थ्रो जैसा मामला चल रहा है, जैसे आपसे मेरा कोई वास्ता है, काम पड़ा तो फिर मैं आपसे बड़ा कायदे से मिल लूँ, नहीं वास्ता तो भाई चलो ठीक है, तो अपने राह मैं अपनी राह, ये ज़्यादा चल रहा है। तो ये बहरहाल उस दौर में इस दौर में फ़र्क भी है। और भी कोई ऐसी यादें जो होगी जो मतलब इसके अलावा जो है छुट्टी का खास तौर पर, हाँ, नदी पे जाया करते होंगे, मछली मारते होंगे, या हाँ, ऐसा, या दूसरे शहर में चले गए। आपका जो इलाके कौन सा है? हमारा इलाका असल में ये फैज़ाबाद बस्ती के दरमियान है। फैज़ाबाद। और आपका नानिहाल वहाँ से कितना दूर था? वहाँ से तो खैर बहुत करीब था। अच्छा। उस गांव का नाम जय विजय था जी। तो वहाँ ताल वगैरह थे, मछलियाँ भी हम लोग उसमें जाते थे कि भाई चलो, हाँ, नहाना और मछली मारना दोनों काम हुआ करता था। तो लेकिन ये है कि मेरे साथ जब कोई जाता था मछली मारने के लिए जी, तो ये मशहूर था कि आज नहीं मिलनी है, ये पता नहीं क्या इसको आता नहीं कुछ भी। अच्छा। और लेकिन फिर भी
2-4 फंस जाती थी उस वक्त। तो बहरहाल ये सब बातें थी बचपन में। बहुत सारी है चीज़ें उसको। एक बार को वाक़या ये हुआ कि बड़े भाई प्रिंसिपल थे, उस हम 6ठी क्लास में थे। तो हम समझते थे कि भाई साहब जो है, जैसे हमने बताया नानी क्या समझ के पूरा गांव हमारा है, ऐसे समझते थे कि ये जो टीचर हैं सारे वो हमें बहुत रिस्पेक्ट देते थे। तो हमने कहा कि हमें इस बार अंग्रेज़ी नंबर ज़्यादा चाहिए। तो टीचर ने कहा ठीक है, तुम प्रिंसिपल साहब से बात कर लो, बड़े भाई साहब से। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। भाई साहब से मैंने कहा ये कि मुझे एक पर्चा दे दीजिए जो कल आएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा। तो बहरहाल जो प्यार मोहब्बत उनसे मिलती थी उस दिन इतने सख्त वो नाराज़ हुए कि मैं उस दिन से डरने लग गया, उनको टीचर जानने लग गया, बड़ा भाई नहीं। इतनी सख्त सर्जिश की उन्होंने और जो तंबीह की, और मुझे लगता जैसे कि मैं उससे बहुत फ्रेंडली उनसे मिलता था ना बड़े भाई को, तो उस दिन से मैं उनको टीचर मानने लगा, डरने लग गया, मतलब बहुत डर गया, खौफ हो गया उनसे। और बहुत ही कहने लगे तुम्हारे दिमाग में आई बात कैसे, सोचा कैसे तुमने। हालांकि मैं ये नहीं कह सका कि फलां टीचर ने कहा था, हालांकि वो टीचर भी बेचारे अदरा मोहब्बत ही कहते हैं, भाई ठीक है तेरी इतनी हिम्मत अगर है तो भाई से कह। आज के वक्त में जो बच्चों को गर्मी की छुट्टी मिलती है खासतौर पे, तो उन्हें एक टास्क मिलता है कि तुम्हें ये काम करना है। पहले आपके वक्त में भी इस तरह हुआ करता था या? हाँ, ये ज्यादती है बच्चों के साथ जी। मेरे ख्याल से छुट्टी के माने छुट्टी जी। बच्चों को अगर 1 दिन 2 दिन या 5 दिन 10 दिन जो भी छुट्टी मिले, तो छुट्टी का मतलब वो इंटरटेनमेंट करे, अपने जहनी जो उसका जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से किसी भी चीज़ को जो है बंदिश से दूर होकर के, आज़ाद होकर के, और अपने जहन को जो है वो एक तरह से फ्री कर लेता है। या जो कहिए चार्जिंग होती ना, जी, मोबाइल चार्जिंग, वो चार्जिंग या बूस्टिंग का एक मौका होता है, तो उसमें काम नहीं देना चाहिए। मेरा ज़ाती मशवरा है या राय है वो ये है कि इसमें काम नहीं मिलना चाहिए बच्चों को, और उनको वाकई छूट दे देना चाहिए ताकि वो बूस्ट पूरी करें। तो बचपन की यादें ख़ास तौर पर जब लोग 50 साल 60 साल के हो जाते हैं तो बचपन की याद करके वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। बचपन की वो कहानी और फिर गर्मियों की छुट्टियों का वो मौसम, वो फिर खेलना टहलना, फिर आम पर ढेले मारना, मिट्टी मारना, ये सब चीज़ें एक ऐसी है जो पूरी एक तरह से तारीख बन जाती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब बच्चों को जो छुट्टी मिलती है वो शहरों का रुख करते हैं। अब नानी का वो किस्सा याद नहीं रहा लोगों को, दादी की वो किस्सा याद नहीं रहता है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया इसके लिए। शुक्रिया।